हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं डिसोल्यूशन। हमने ऑलरेडी इसका एक बहुत कंप्लीट सम किया था जिसमें जर्नल एंट्रीज देखे थे और लेजर्स देखे थे। और तो वो लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि एग्जाम में आपको दोनों नहीं पूछेंगे, ईदर दे विल आस्क यू फॉर जर्नल एंट्रीज और एल्स लेजर्स, राइट। तो मैं यहाँ पूरा क्यों सॉल्व कर रहा हूँ? द रीजन इज, अगर हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिस करते हैं तो हाफ पार्ट तो हमें आ ही जाएगा इजीली। Getting me? So, shall we begin now? देखो, x and y are equal partners. X and y are equal partners. Each and every line of the sum is important, right? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है to solve the sum. तो equal partners है, बैलेंस शीट उन्होंने प्रोवाइड किया है हमें, और नीचे एडजस्टमेंट्स है। You know what is the best part of this particular chapter? The first one is no need to prepare balance sheet. हमें बैलेंस शीट पूरे सॉल्यूशन में बनानी ही नहीं है। The reason is पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है, जो बिजनेस बंद हो रहा है उसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा यार? और बनेगा तो असेट में क्या लिखेगा? बंद ही हो गया ना, मतलब उससे असेट सब बिक गए, लायबिलिटीज पे ऑफ हो गए, राइट। सो ये हो गया। दूसरा बात, ये पर्टिकुलर सम पढ़ोगे ना तो आपको एडजस्टमेंट पढ़ो, उसको फिर मार्किंग करके ले लो कौन से आइटम पे वो अफेक्ट हो रहा है। नो नीड टू डू दैट, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, राइट। सो मैंने क्या बनाया, जर्नल एंट्रीज बना लिए हैं और लेजर्स, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश और बैंक। सो x y x y, here we have debit column, credit column, debit column, credit column. You need to understand the journal entries very well। आपको बहुत अच्छे से जर्नल एंट्रीज समझने हैं, क्योंकि आप जर्नल एंट्रीज अगर रट्टा मार के करोगे दिक्कत में आ जाओगे। सो बेटर फर्स्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड नोट डाउन, राइट। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब बैलेंस शीट के आइटम्स ट्रांसफर करके लेंगे, राइट। तो यू कैन स्टार्ट विद असेट्स और लायबिलिटीज। मैं लायबिलिटीज से चालू करता हूं क्योंकि छोटा साइड है। सो कैपिटल अकाउंट दिए हुए, तो कैपिटल का बैलेंस यहां पे जाएगा। बैलेंस ट्रांसफर का कोई भी एंट्री नहीं आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नो एंट्री फॉर बैलेंस ट्रांसफर। 40,000 and 30,000. This one is credit, this one is debit, this debit, credit, debit, credit. कभी भी ये डेबिट क्रेडिट अगर लिखना भूलो मत। और एक लाइन लिखना है क्या, इन द बुक्स ऑफ, जिसका आप अकाउंटिंग कर रहे हो, और हियर वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर x एंड y, सो इन द बुक्स ऑफ x एंड y आल्सो लिख दो। जब आप फुल मार्क्स स्कोर करते हो, नॉट इन पर्टिकुलर सम लेकिन पूरे पेपर में, सो ये सब छोटी छोटी चीजों को मार्क्स कट सकते हैं मीनिंग कट जाते हैं पक्का, ठीक है। तो उसके बाद है रिजर्व। रिजर्व्स कहां पे जाते हैं? हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में देखा था। रिजर्व्स कहां जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। अभी भी हमें वहीं पे डालने हैं, बट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन जस्ट लुक एट द बोर्ड, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? रिजर्व्स फंड अकाउंट डेबिट, reserve fund account debit to X capital account to Y capital account। कितना था रिजर्व्स का अमाउंट? 8,000 का है, दोनों को इक्वली जाना चाहिए। तो 4,000 4,000 8,000 being reserves distributed। नरेशन कैसे लिखना है? अपने हैसियत के हिसाब से। हैसियत समझते हो, जितना अच्छा लिख सकते हो वो, लेकिन प्लीज गलत मत लिखना। सो यहाँ पे जाएगा रिजर्व्स, बाय रिजर्व्स फंड 4,000 डन। आगे एक्स लोन। सो यहाँ पे मैं मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स, हु इज द मिस्टर एक्स? ही इज द पार्टनर, वन ऑफ द पार्टनर। सो मैं इसके लोन का पर्टिकुलर लेजर प्रिपेयर कर रहा हूँ, राइट। सो एक्सेस लोन अकाउंट, लेजर क्यों बनाया समझेगा, जस्ट बी विद मी। एक्स का लोन का बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूं। फिर से क्या बोला? बैलेंस ट्रांसफर का जर्नल एंट्री नहीं आएगा। रिपीट विद मी, क्या? बैलेंस ट्रांसफर का जर्नल एंट्री नहीं आएगा। यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफर किए थे 40,000 30,000, नो एंट्री। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? 2,000 का बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000, नो एंट्री, राइट। आगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहां जाने वाला है? रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू
realization account, to realization account, and the amount is 15,000, 15K, being creditors transferred, being creditors transferred. तो कहां पे जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स। अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे ये पर्टिकुलर सम चैप्टर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं दोनों सॉल्व कर रहा हूं साइमल्टेनियसली। इट विल टेक हार्डली 30 minutes. You have to concentrate for 30 minutes, not more than that. Within before that we will finish the sum. बैलेंस शीट असेट साइड वाले आइटम्स डालने हैं। बैलेंस शीट असेट साइड के आइटम कहां पे जाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड। दिस पर्टिकुलर रियलाइजेशन अकाउंट इज नथिंग बट अ बास्केट। हम लोग बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो हम लोग ने सारे असेट्स उठा के डेबिट में डाले, लायबिलिटीज क्रेडिट में डाले। इसके बाद असेट बेचो, पैसा लाओ, लायबिलिटीज पे ऑफ करो, पार्टनर्स को दे दो। क्या बोला? असेट बेचो, पैसा लाओ, लायबिलिटीज पे ऑफ करो, पार्टनर्स को दे दो। तो अभी क्या क्या है देखो, जो जो असेट्स है वो सब हमारे रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगे। तो मैं वन बाय वन लिख देता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंड अमाउंट नहीं लिखना है, टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है? 30,000, 30,000। नेक्स्ट, टू मशीनरी 10,000, टू मशीनरी 10,000। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर, टू फर्नीचर, अमाउंट है 12,000। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स के साथ उन्होंने आरडीडी भी दिया हुआ है, तो हम लोग को आरडीडी कंसीडर नहीं करेंगे, अगर आरडीडी नीचे लाएंगे अपन। तो पहले सिर्फ डेटर्स लिख रहा हूं मैं। टू डेटर्स, हाउ मच इज द डेटर्स? 8,800। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक दिया है 20,000। लंबा चौड़ा लिस्ट है ना, क्या करें यार, बिजनेस बंद कर रहे हैं तो लिस्ट तो बड़ा होगा ही। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 4,000, टू इन्वेस्टमेंट 4,000। नेक्स्ट है कमीशन रिसीवेबल 1,000, टू कमीशन रिसीवेबल 1,000। नेक्स्ट है बैंक, वो ओपनिंग बनेगा। सो अभी इस सब का हमें टोटल करना है, और जो टोटल आएगा वो डेबिट में लिखना है। क्या आएगा ये? 40, 52,000 प्लस 8,800, 60,800 प्लस ये 25,000, ये आया 85,800। डन, 85,800। तो अभी ये हमें कहां पे डालना है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। टू जो है वो टू बिल्डिंग 30,000, टू मशीनरी 10,000, टू फर्नीचर 12,000, टू डेटर्स 8,800, टू डेटर्स 8,800, टू स्टॉक 20,000, टू स्टॉक 20,000, टू इन्वेस्टमेंट 4,000, और टू कमीशन रिसीवेबल, टू कमीशन रिसीवेबल 1,000। हुआ हमारा सब असेट्स लिख के। यहाँ पे सिंपल, बीइंग असेट्स ट्रांसफर्ड, बीइंग असेट्स ट्रांसफर्ड। अभी देखो एक हमारा बाकी था आरडीडी। आरडीडी उन्होंने कितना दिया था हमें? आरडीडी बोला था 800 रुपीज। तो आरडीडी जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे आरडीडी अकाउंट डेबिट 800 टू रियलाइजेशन अकाउंट 800 being RDD transferred, right? So realization के क्रेडिट साइड में by RDD 800, that's it.
और लास्ट का बैलेंस बाकी है बैंक बैलेंस 10,000, वो कैश और बैंक के डेबिट साइड में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर से बता रहा हूं, बैलेंस ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री नहीं आता। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट बैलेंस शीट हो गया विद जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। The assets were realized as follows. असेट बेच के हमें कितना पैसा मिला? देखो, स्टॉक का मिला है हमें 19,000 रुपीज, राइट? मशीनरी, डेटर्स और बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। जितना जितना पैसा मिला कहां पे जाएगा? अभी असेट बेचने का एंट्री आता है, हमें पैसा मिल रहा है, असेट बेच रहे हैं मतलब क्या? हमें पैसा मिल रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू, वो असेट कहां पे पड़ा हुआ है? रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, जब लाया तो डेबिट, बेचा तो क्रेडिट। कम ऑन, रिपीट विद मी, क्या? लाया तो डेबिट, बेचा तो क्रेडिट। सो एंट्री क्या आएगा? देखो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू realization account. Just to be more precise, you can write the additions. 19,000 plus 7,500 plus 11,000 plus 14,000. Being assets realized. Being assets realized. तो फिर क्या क्या अमाउंट आता है देखते हैं। 19,000 plus 7,500 plus 11,000 plus 14,000. या 51,500. 51,500। फिर से कहां पे आएगा? कैश और बैंक के डेबिट साइड में बोला है, तो इधर डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो कैश और बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 51,500 और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय कैश और बैंक। लेकिन यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, बाय कैश और बैंक। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था, मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। ये जो जो आइटम्स है वो मैं सब इनर कॉलम में लिख के आउटर में टोटल लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या क्या देखो, स्टॉक 19,000, डेटर्स 7,500, मशीनरी 11,000 और बिल्डिंग 14,000, 51,500। ट्रस्ट मी, अगर आपका फोकस क्लियर है, ये चैप्टर आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, बिकॉज़ वी आर साइमल्टेनियसली डूइंग बोथ द थिंग्स, राइट? सो ये हो गया पहला एंट्री असेट बेचने का। नेक्स्ट, वाई टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹5,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। मतलब क्या हुआ? ये जो मिस्टर वाई है वो इन्वेस्टमेंट लेके गया 5,000 पे, ठीक है, और फर्नीचर लेके गया बुक वैल्यू पे। सो अभी हमें एंट्री देखना है असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। देखो यार, एंट्री बनाना कुछ भी टफ टास्क नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपल। असेट बेचा तो एंट्री क्या मारा था? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमने देखा असेट रियलाइजेशन के डेबिट में पड़ा हुआ है। रियलाइजेशन इज बास्केट, सो उसके डेबिट में असेट था, बेचा तो हमने क्रेडिट कर दिया। अभी क्या हो रहा है? अभी हम उसे बेच नहीं रहे, क्या हो रहा है? एक पार्टनर घर लेके जा रहा है। इट इज एज गुड एज बेच रहे हैं ना। आई होप यू आर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू आर गेटिंग, राइट? के हम लोग अगर उसे ओपन मार्केट में बेचेंगे तो कैश और बैंक, लेकिन अभी मार्केट में बेच नहीं रहे, लेकिन भाई लेके जाएगा। अभी ऐसा ही करेंगे, भाई को हम लोग चैरिटी में दे देंगे, ला जा भाई लेके जा, मजे कर, जी ले अपनी जिंदगी। इधर तो नहीं, तो वो बेचना ही कंसीडर हो जाएगा, राइट? तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब वाइज अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी कितना वैल्यू? फर्नीचर का वो बोला भाई मैं फर्नीचर का 5,000 देगा, सॉरी इन्वेस्टमेंट का 5,000 देगा, और फर्नीचर बुक वैल्यू मतलब 12,000। मींस ये टोटल कितना आया भाइयों? टोटल आया 17,000। जब भी मैं कोई कुछ क्वेश्चन पूछूं ना, वीडियो देख रहे हो तो ऐसे मतलब नहीं कि आंसर नहीं दोगे, खुद को आंसर दे दो, मतलब आप कितने अटेंटिव हो वो समझ आएगा। Being asset taken over by Y, taken over by
वाई, ठीक है। सो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 17,000, और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय वाई कैपिटल अकाउंट 17,000। डन। आगे बढ़ते हैं। X agreed to accept 1,500 in full settlement of his loan। अब ये कहां से आया? देख भाई, X का लोन है 2,000 रुपए का, वो क्या बोला, मुझे 2,000 मत दो, मुझे 1,500 दे दो चलेगा, 500 रुपया माफ कर दिया। क्या बोला, मुझे 2,000 मत दे दो, 1,500 दे दो, वन दो नकदी चलेगा। तो देख, सोच, मैं अभी यहाँ पे कंबाइंड एंट्री मार रहा हूँ। तो सोच, वाई X को देना कितना था, 2,000, दिया कितना, 1,500, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,500 से। बैंक का रोल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, और इस डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, व्हाटएवर इट इज, दोनों चलते हैं इसलिए कैश बोलता हूं मैं। सो एक्स को कैश कितना देना है, लॉजिकली 2,000, हमने दिया कितना, 1,500, मतलब हमारा फायदा हो रहा है वहां पे, कितने का फायदा हो रहा है, 500 रुपए का। तो एंट्री क्या आएगा, देखो एक्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में दिख रहा है, उसे हमें सेटल कर देना है, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री देखो, लिख रहा हूं मैं, एक्स लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन था, 2,000 का, टू कैश और बैंक, एक्चुअल में हमने उसे पैसा कितना दिया, 1,500, हमारा फायदा कितने का हुआ, 500 का, टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन को रूल कौन सा लगता है रे, सोचो, बीइंग एक्स लोन सेटल्ड। क्या क्वेश्चन पूछा, रियलाइजेशन को रूल कौन सा लगता है, रियलाइजेशन अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, हमारे 500 का गेन हुआ। सो पोस्टिंग करते, देखो क्या आएगा पोस्टिंग, एक्स के डेबिट साइड में अपोजिट दोनों का नाम, क्या बोला, एक्स के डेबिट में अपोजिट दोनों का नाम क्या क्या है, कैश और रियलाइजेशन। सो टू कैश और बैंक अकाउंट 1,500, इसका दूसरा इफेक्ट इधर कैश और बैंक के क्रेडिट में, बाय एक्स लोन अकाउंट 1,500, दूसरा 500 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 500, दूसरा इफेक्ट इधर बाय एक्स लोन अकाउंट 500, सम खत्म। तो ये हो गया हमारा टैली, 2,000 डन। आगे देखते हैं, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। सो रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस का एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, being realization expenses paid, being realization expenses paid। so realization के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक 2,000, और कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में by realization, if you want you can write in the bracket as realization or resolution expense, डन, इसके नीचे लिख सकते हो। आगे, कमीशन रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, जो हमें कमीशन मिलने वाला था ना 1,000 रुपए का, वो अभी नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला मतलब डूब गया, इसका कुछ भी एंट्री नहीं है। मतलब क्या, जब भी आपके डेबिट साइड में कुछ असेट है, प्लीज पे अटेंशन, अच्छे से ध्यान देना, जब भी आपके डेबिट साइड में कुछ असेट है और आपको उसका पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अगर नहीं पैसा मिल रहा है तो उसके लिए कुछ भी एंट्री पास मत करो, लेट इट बी। द रीजन इज, जब ये रियलाइजेशन क्लोज हो जाएगा ना तो अपने आप लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस पे सोचो, यू हैव टू थिंक ऑन दिस स्टेटमेंट। क्या बोला, अगर कुछ असेट हमें रियलाइज नहीं हो रहा है, छोड़ दो उसे, कुछ एंट्री नहीं आएगा उसका, क्यों, जब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, वो दिखाएगा अपना लॉस कितना हुआ वो, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ सब खत्म हुआ। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, इनफैक्ट मैंने आपको बोला था, जब भी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कुछ लायबिलिटीज दिखते हैं, even in the absence of information you have to pay that liabilities totally। अभी देखो बैलेंस शीट में क्या दिख रहा था, क्रेडिटर्स था 15,000 रुपए का, वो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बट इट्स अ ड्यूटी टू पे ऑफ दैट 15,000, क्योंकि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस बंद करके जा रहे हैं ना, भाग के थोड़ी जा रहे हैं, तो इज्जत से बंद करके जाएंगे तो जिसका जिसका देना बाकी है दे दो पैसा,
तो इधर हमें 15,000 पे ऑफ करना पड़ेगा क्रेडिटर्स का। एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अभी रियलाइजेशन क्यों, देख यार क्रेडिटर्स किधर है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में है ना, तो पे ऑफ कर रहे तो डेबिट कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 15,000 being creditors pay off, being creditors paid। क्या आएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं इसे क्रेडिटर्स जस्ट टू अंडरस्टैंड, और कैश और बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 15,000। यहाँ पे अपना काम खत्म, मतलब दिया हुआ सम खत्म। अभी हमें सिर्फ सम क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे देखो, हमें टोटल कर लेने हैं सब, ठीक है, और जो भी पैसा बचेगा वो हमें पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं टोटल क्या आता है वो। हमारा टोटल था 85,800 प्लस ये 17,000, 1,02,800 ये आया डेबिट साइड का टोटल, ये आया इधर। अभी मुझे पता है डेबिट का टोटल बड़ा है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख लिया। आप क्या करो, रफ में टोटल कर लो पहले, ठीक है। इधर क्रेडिट का टोटल माइनस हो जाएगा। क्रेडिट का क्या क्या टोटल था, 51,500 प्लस 17,500 प्लस 15,800, ये आया 84,800 माइनस 1,02,800। हमें यहाँ पे आया 18,000 का बैलेंस, इसे बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई 9,000 9,000। यहां से क्रॉस ट्रांसफर इधर टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,000 9,000। इधर मैं इसे ब्रैकेट में लॉस लिख रहा हूं आपके समझने के लिए। डन, तो ये हो गया। इसका एंट्री क्या आएगा देखो, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में गया, कहां से, रियलाइजेशन के क्रेडिट से। तो यही आपको लिखना है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000 being realization loss transferred, ठीक है। आगे अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे हम। यहाँ पे है 44,000 44,000, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 44,000 माइनस 9,000, या आया हमें 35,000। यह हमारा जाएगा कैश और बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। इधर यहाँ पे है हमारा 34,000 34,000, ये माइनस हो जाएगा 34,000 माइनस 17,000 माइनस 9,000, ये हमें आया 8,000। ये कहां जाएगा, इधर से डेबिट नीचे क्रेडिट बाय कैश और बैंक, सॉरी बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स का है 35,000, वाई का है 8,000। फिर से जर्नल एंट्री, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स की याद बहुत आ रही है ना, किसको किसको याद आ रही है, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 35 प्लस 8 43,000 बी। अभी देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, मतलब बिजनेस से बाहर जा रहा है,
बाहर जाने मतलब क्या, पार्टनर्स को पे हो रहा है, सो बी रिमेनिंग कैश पेड टू पार्टनर्स, ऐसे लिख दो, रिमेनिंग कैश पेड टू पार्टनर्स, खत्म। और अभी लास्ट में हमें कैश और बैंक अकाउंट टैली करना है और देखना है क्या देखना है, देखो मेरा क्या 61,500, उधर क्या देखते हैं 1,500 प्लस 2,000 प्लस 15, 40, 50, 58, 61,500। अगर आपका कैश अकाउंट टैली हुआ तो एग्जाम में भी जोर से चिल्ला देने का, खुश हो जाने का। क्यों? पूरा सम राइट है भाई, जोर से चिल्ला मत, सुपरवाइजर आके समाज बताएगा। तो आई होप आपको ये समझा रहेगा और बिल्कुल भी फास्ट नहीं लगा रहेगा। अगर फास्ट लगा भी है तो वीडियो है, पीछे जा जाके देखो। बट एक काम हमेशा करना, जब भी आप डिसोल्यूशन के शुरू में सम सॉल्व करोगे, दोनों वे से करो, जर्नल एंट्री भी पास करो और लेजर भी करो। एक बार आप यूज टू हो गए ना ये चीज से, ट्रस्ट में आपको कोई नहीं रोकेगा सम टैली करने से, आपका सम टैली होने ही वाला है। डन? चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।